तो गुड इवनिंग बच्चा लोग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक है बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग एक सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में भी मोल कॉन्सेप्ट मोल समझा चुके हैं, क्या हो चुका है बेटा, कैलकुलेशन भी देख लिया, एप्लीकेशन। अब बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नए बच्चों लोग के लिए, और पुराने जो लोग ध्यान नहीं देते क्लास में या जो लोग अब्सेंट हैं किसी रीजन से, उनके लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मोल एकदम शॉर्ट रीजन हो रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान देना सबके लिए है। मोल मतलब क्या होता है बेटा? जैसे दर्जन होता है वैसे ही मोल होता है। एक दर्जन मतलब कितने पीस? 12। हाँ, तो मोल बोलने से कितना पीस आता है? 6, याद आएगा। बट एक्चुअल वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20। 6 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अप्रोच जो होगा किसी क्वेश्चन के लिए, अप्रोच जब लगाओगे तो इजी हो जाएगा। जैसे 1 मोल मतलब 6 पार्टिकल, तो 2 मोल बोलेगा तो कितने पार्टिकल होंगे बेटा? 12 होंगे। बस साथ में लास्ट में क्या करना है? 10 टू द पावर 20 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मोल सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट। जैसे दर्जन बोलने से 12 पीस का ख्याल आता है, तो एक मोल बोलने से 1 मोल बोलने से कितने पीस का ख्याल आएगा बेटा? 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है। अब मोल कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। तो मोल कैसे निकला जाता है बेटा? मोल मतलब होता है n। कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? गिवन वेट इन ग्राम, W है गिवन वेट इन ग्राम, डिवाइडेड बाय एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। गिवन वॉल्यूम किसमें है बेटा? अगर लीटर में है वॉल्यूम किसी चीज का, तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? 22.4 से डिवाइड 142 22.4। ठीक है ना बच्चा। अगर ml में है तब 22400 22400। अब नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे है ना, समझाया गया बहुत डिटेल में ये सब। ठीक है ना। तो अभी बस याद रखो, ठीक है ना बच्चा लोग। अगर नंबर दिया पार्टिकल का तब बेटा नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, बोला पार्टिकल 10 है 50 है 60 है ऐसा दिया है तब अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब ही क्या होता है? 1 मोल वैल्यू Na। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे। तो नए बच्चे लोग ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, आज के क्लास में फॉर्मूले होने वाले हैं यूज। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से। तो नए बच्चे लोग बस देखो ना, आज टॉपिक थोड़ा सा बीच में हो आया हो, कल से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले यूज करने आना चाहिए। और मुझे मैसेज करना क्लास के बाद, हम लिंक सेंड कर देंगे, वो वीडियो देख लेना, उसमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन है। ठीक है, नए बच्चे लोग जितने लोग हैं। तो लिमिटिंग रीजन क्या होता है बेटा? नाम से पता चल रहा है, अगर जो रिएक्टेंट कम हो, ठीक है ना बेटा, रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या हो? कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। कम अमाउंट में हो। समझ में आया बच्चा लोग? यस। आया कि नहीं आया बेटा? तो समझाने के लिए बताया था, बहुत सिंपल सा तरीका बेटा। चलो क्या बोलते हैं, साइकिल बनाने तो आता नहीं है, क्या बना रहे? हाँ, वही पेन रिफिल वाला ही ठीक है भाई। पेन का बॉक्स ले लिए, ठीक है, पेन का रिफिल ले लिया बेटा। ठीक है, एक कंप्लीट पेन कैसे बनेगा? अगर ये बॉक्स है, ये रिफिल है, तो ये कंप्लीट पेन। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। अगर ये 10 पीस है, ये 10 पीस है, तो पेन कितना पीस बनेगा बेटा? 10 पीस। पक्का? Yes. ये 20 पीस है और ये 10 पीस है, अब कितना बनेगा? 10। भी 10 बनेगा। ये 13 पीस है और ये 36 पीस है, तब बताओ पेन कितना बनेगा? 13। तो देखो यहाँ पे ये दोनों सेम थे तो सेम अमाउंट, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ बेटा, रिफिल कितना है? 10, तो उसके हिसाब से रिएक्शन चल रहा है। पेन कितने हैं पे? 13, ये कम अमाउंट में है तो इसके हिसाब से रिएक्शन चल रहा है। मतलब जो कम होता है रिएक्शन में वही क्या होता है बेटा? लिमिटिंग। हाँ, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा। समझ में आया बेटा?
माइक म्यूट कर लो। सिंपल सा कॉमन सेंस है, लिमिट अमाउंट में है तो लिमिट में अमाउंट में जो होगा मतलब कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का? कुछ स्टेप था बेटा, आइडेंटिफिकेशन है। स्टेप फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना बेटा? मोल हाँ, फाइंड आउट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है ना। सेकेंड, मोल निकालने के बाद क्या निकालना है जी? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। रेशियो। तो रेशियो में क्या करना है भाई? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। बड़ा सिंपल से स्पेलिंग है इसका, स्टोइकियोमेट्री। इसमें क्या देखना है बेटा? लो कि कौन सा वैल्यू है, एक वैल्यू कम से कम हाई होगा, ये लो वैल्यू है तो एक होगा, तो लो वाले को ही क्या बोलेंगे बेटा? जिसका रेशियो लो आया रिएजेंट। तो नए बच्चे लोग को इतना याद रखना है, मोल कैसे निकालना है पता चल जाएगा धीरे धीरे कैलकुलेशन के साथ साथ। तो क्वेश्चंस करते हैं ना बेटा। अब मैंने बताया था पिछले क्लास में कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। जैसे पेन कम था तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट अफेक्ट हो रहा था, रिफिल कम था तो उसके हिसाब से। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नोट करो, फाइंड आउट द LR, फाइंड आउट द LR in if 100 gram of H2 and O2 react with each other, 100 gram नहीं, 100 gram H2 react with, सिंपल होना चाहिए कैलकुलेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है तो react with 16580 80 का डबल 160 ग्राम ज्यादा हो जाता है, कितना रखें वैल्यू? चलो ठीक है 160 ग्राम O2 एंड फॉर्म वाटर। ठीक है, water, then find out how many amount of water formed, how many mole of water formed। ये क्वेश्चन है बच्चा लोग नोट करो। रिएक्शन क्या होगा? H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनता है जी? वाटर H2O। हाँ, रिएक्शन बैलेंस कर लें, ठीक है। तो कई लोग देखो नए बच्चे लोगों को नहीं मालूम होगा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, तो देख लो बेटा, हाइड्रोजन के आगे कितना लगा है? 2, तो वो स्टोइकियोमेट्री है। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं तो 1, ये स्टोइकियोमेट्री है। वाटर के आगे कुछ नहीं तो लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? रिएक्शन बैलेंस नहीं बना, लगाना तो पड़ेगा 2। तो ये है स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। तो सबसे पहले देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहला पड़ा हमारा होना चाहिए क्वेश्चन में, चलो सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले वो। तो फाइंड आउट क्या करना बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट, पहला पड़ा क्वेश्चन का जो कि नहीं मालूम। सेकंड फाइंड आउट क्या करना बेटा? मोल ऑफ वाटर फॉर्म। जब तक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता रहेगा तब तक बता नहीं सकते वाटर कितना बना है। तो नए बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? मोल निकालना है। तो रिएक्टेंट कौन कौन सा बेटा? रिएक्टेंट राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है रिएक्शन के? लेफ्ट साइड, हाँ। तो ये H2 और O2 रिएक्टेंट है, इतना तो मालूम है ना बेटा?
तो फर्स्ट स्टेप में क्या निकालो बेटा, मोल ऑफ H2, मोल मतलब N, मोल ऑफ O2। तो फॉर्मूला बताया था मोल का, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। तो वेट कितना गिवन है बेटा हाइड्रोजन का, 100। ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है बेटा, 160 ग्राम। तो लिख दो ऐसा 160। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2 का, O2 का, बताओ बच्चा, पुराने बच्चे लोग, नए बच्चे लोग को शायद नहीं मालूम होगा। H2 का कितना 2, होता है भाई हाइड्रोजन का, H2 का 2 और O2 का 32। 32। क्लियर है? तो कितना आएगा भाई यहाँ से, 50 मोल, और यहाँ से बेटा 5 मोल। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या निकालना है बेटा, रेशियो। रेशियो। किसका किसका निकालना है रेशियो बेटा, रिएक्टेंट का ही निकालना है। किसका रेशियो है, मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्री। बेटा माइक बंद कर ले क्या करो आंसर देने के बाद, ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब होता है सबको। किसका कहना, 4H2, जो जो रिएक्टेंट उसके लिए 4O2। तो तनिक देखने का कष्ट करो बेटा, मोल कितना है H2 का, दिख रहा है कहीं पे फर्स्ट स्टेप में, 50। तो 50 स्टाइकियोमेट्री, H2 के आगे कितना लिखा है बेटा, पहले लोग कंफ्यूज होते हैं स्टाइकियोमेट्री वाला, देखो 2 है, जो नंबर है उससे रिएक्शन बैलेंस होता है उसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। 2 कितना आएगा, 25। अब O2 के केस में कितना आएगा बेटा, कितना है मोल, 5 स्टाइकियोमेट्री कितना है, कुछ नहीं तो 1 तो 5। बताओ 25 कम होता है या 5 कम होता है, 5 तो जो कम होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो लिमिटिंग लिमिटिंग 5 तो हमारा लिमिटिंग एजेंट पता चल गया बेटा। 5 तो नए बच्चे लोग को यहाँ तक कोई तकलीफ होगा बस इसमें, सर ये 32 कैसे आया, 32 ये 2 कैसे आया, तो उसको भी याद रख लो, ठीक है। बाकी कहीं पे तकलीफ है बच्चा लोग, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, ध्यान दोगे तो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था मोल का फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन क्वेश्चन में दिया मॉलिक्यूलर मास याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। ट्रिक भी है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एटॉमिक मास। तो यहाँ तक किसी कोई तकलीफ बच्चा लोग, नो सर चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अगर वो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए जो जो बच्चा लोग, उनसे आगे बन जाएगा। 1 रुपए में 2 पेन आ रहे हैं, तो 10 रुपए लेके अगर मैं मार्केट गया तो कितने पेन लेके आऊंगा बेटा, 20 पक्का? सबका दिमाग काम कर रहा है ना बेटा? हाँ सर। यस सर अरे अब 1 रुपए में 1 रुपीज लेके अगर गया मैं मार्केट, तो 2 पेन लेके आया बेटा, 2 पीस पेन। तो अगर मेरे पास अमीर हो गया थोड़ा सा, मैं 10 रुपए लेके गया, तब कितना पेन लेके आऊंगा बेटा, 20 सच में? हाँ बिल्कुल एकदम सही जा रहे तुम लोग। तो बस कुछ ऐसा यहीं पे कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो, लिमिटिंग एजेंट कौन सा बेटा, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कितना वाटर फॉर्म होगा ये भी तो बताना है ना हमको। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, क्या रिएक्शन बेटा, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यही है ना। लिमिटिंग एजेंट कौन है बेटा, 5 ओहो, लिमिटिंग एजेंट कौन है ऐसा पूछ रहे हैं हम, उसका मोल बाद में, ठीक है ना, एक स्टेप आगे बढ़ गए तुम। तो ये है हमारा लिमिटिंग एजेंट। तो हमने बताया रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है बेटा, लिमिटिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये इन दोनों के बीच रहे, क्वेश्चन ये पूछा ना कितना वाटर फॉर्म होगा, तो लिमिटिंग एजेंट का जिसके साथ पूछा उसका रिलेशन देख के बताओ तो बेटा क्या रिलेशन है, 1 मोल, कुछ नहीं है तो आगे मैं 1 मोल, जिसको स्टोइकोमेट्री बोल रहा था उसको मोल बोलूंगा मैं यहाँ पे। 1 मोल ऑफ O2 कितना वाटर दे रहा बेटा,
2 मोल ऑफ वाटर, ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना बेटा। जो पहले स्टोइकोमेट्री बोला था मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, मतलब एक ऑक्सीजन से 2 वाटर मिल रहे थे, मतलब 1 रुपए में 2 पेन मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कितना ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं हम लोग? 5 5 ठीक है ना, 1 रुपए में 2 पेन मिल रहे, तो 5 रुपए में कितने पेन मिलेंगे भाई? 10 10 तो हो गया ना वही वाला क्वेश्चन। 5 मोल ऑफ O2 गिव्स 10 मोल ऑफ वाटर, तो इस रिएक्शन में कितना वाटर बनेगा बेटा? 10 मोल। तो यही था बेटा रिश्ता, वही सोच नया कैसा, ठीक है। 1 रुपए में 2 पेन, तो 10 में 20, 5 में 10, बस यहाँ पे पैसे की जगह पे क्या बोल देगा? मोल। तो कोई बड़ा चीज है क्या बेटा? नो। हाँ, तो कई लोग इसी में चकरा जाते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो बचपन में वो इसलिए पढ़ाया गया था कि कल के मतलब आज जाके जब केमिस्ट्री पढ़ो, मोल कॉन्सेप्ट तो बन जाए इस टाइप का क्वेश्चन। तो सॉल्व किया ना बचपन में, राम श्याम रामू सामू जो भी है, इस टाइप के बच्चे लोग पैसा लेके मार्केट जाते थे, बुक्स लेके आते थे। एक बुक्स का रेट कितना होता था, तो 2 बुक लेके आएंगे तो कितना रेट होगा, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होगे ना बेटा। सोहन मोहन वर्ड प्रॉब्लम। वाले। तो वैसे ही है, ठीक है ना बेटा। तो समझ में आया क्वेश्चन? यस तो पहला, जब तक आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बता सकते, आगे कितना वाटर फॉर्म हुआ या कितना प्रोडक्ट बना ये नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट बताने के बाद रिएक्शन की ओर देखना है, रिएक्शन कुछ कहता है। क्या कहता है बेटा? रिलेशन बताता है कि इतना से इतना बनेगा, तो तुम देख लो भाई अपने हिसाब से तुम कितना लेके आए थे और कितना लेके जाओगे। तो ऑक्सीजन है 1 मोल, बनाता है 2 मोल वाटर, ऐसा रिएक्शन कह दिया। अब अपने हिसाब से जज कर लो। 5 मोल है तो बनेगा कितना? 10 मोल। अगर मेरे पास 2 मोल होता तो कितना बनता बेटा? 4 मोल। तो तनिक ये क्वेश्चन को तनिक जल्दी छापो। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। सर हम इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? किसमें? ये वाले इसमें सॉल्यूशन में फॉर्मूला सॉल्यूशन किसका में यूज करेंगे? ये तो है ना बेटा फॉर्मूला, और क्या है? ये फॉर्मूला है मोल का, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Sir, can you repeat once? कहाँ पे परेशान हो गए बच्चा बताओ? नया नया फर्स्ट डे है ना आज? फर्स्ट डे क्या तुम्हारा? No, sir. तो कहाँ पे फंस गए बताओ तो मुझे फिर। Ratio. हद है भाई, जो चीज लिखा है वही तो किया जा रहा है बेटा। मोल लिखा है अपॉन स्टोइकोमेट्रिक, किसका है? H2 का। निकाल करके मोल 50, तो मोल की जगह पे 50 रख दिए। नीचे स्टोइकोमेट्रिक है तो H के आगे लगा है 2, तो 2 रख दिए, आ गया 25। जैसा बताया गया वैसे ही तो नोट किया गया है बेटा। मोल कितना है? 5। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं तो 1। जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब जो चीज बताया गया बेटा उसी में कंफ्यूज हो जाएगा तो कैसा काम चलेगा। तो मोल का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल निकालिए फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में रेशियो। तो जैसा बोला गया फॉर्मूला वैसा ही यूज किया गया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से छापो बेटा, मतलब पिछला रिवीजन नहीं किए हो, सो के आ गए हो ना क्लास में, पढ़ाई नहीं हो रहा है मतलब ना बेटा। ऐसा करोगे तो कैसा काम चलेगा जी? छापो जल्दी से। सर हो गया। देखो यहाँ पे छाप के बैठ गए, जल्दी छापो यार। सेम यही क्वेश्चन करूँ, डाटा चेंज कर दूं क्या बेटा एक बार? हाँ सर। हाँ, sir. हाँ सर। ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन सबका बन जाए, नए बच्चे लोग को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए, हाँ सर हमसे तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसको रख देते हैं 50, 32 का कितना हो जाता है बेटा? 320, ऐसे कर लेते हैं। तो कितना क्या LR होगा ये बताना है, कितना वाटर फॉर्म होगा ये बताना है। करो क्वेश्चन सॉल्व। रब कर दूं ना?
नो सर। हाँ सर। कर दिए हम लोग। चलो एकदम कॉपी पेस्ट मारना है बेटा, तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए सबसे। और कैलकुलेशन भी बड़ा सिंपल सा है। तो कौन लिमिट अमाउंट में होगा वो मोल से पता चलता है ना बच्चा। सर लिमिटिंग एजेंट इज O2। O2 रुको चेक करने दो। ऑक्सीजन कितना दिया 50 हाइड्रोजन 50 है तो 50 है तो कितना होगा बेटा 25 का होगा 25। हाँ सही है सही है सही है एकदम सही जा रहे तथास्तु। बाकी लोग बच्चा लोग पहला पड़ाव तो पार हो गया लिमिटिंग एजेंट। सर 20 सर। सर 20 वाटर। ऑफ H2 हाँ सही है तो 10 आंसर होगा लिमिटिंग एजेंट है हमारा O2 O2। पहला क्वेश्चन। और सेकंड मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 20। आ रहा है सबका यही आंसर। यस सर। हाँ सर। यस सर। नए बच्चे लोग आया आंसर यही। डाटा दिया है तो कैलकुलेट तो हो जाना चाहिए था बच्चा सबसे। तो कितना सर वेट। हाँ ये NH2 इज इक्वल्स टू 20 कैसे आया। हाँ वही बताते हैं। बाकी आ गया लिमिटिंग एजेंट क्या है। यस हाँ सर। यस सर। 10 हाँ तो इसके लिए यही वाला क्वेश्चन बड़ा भारी हो जाता है बेटा। बताया था ना 1 रुपए में 2 पेन तो 10 रुपए में कितने पेन। जो लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे तो उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है देखो अभी कैसे होगा वो कोरिलेट करने आना चाहिए। तो बेटा देखो ध्यान दो चलो बनाना बंद कर दो ठीक है ना। अब जो हाँ हाँ बेटा चलो अच्छी बात है। बताओ H2 का वेट कितना दिया है 50 50 तो ऐसा लगा 50। मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 2 तो कितना आएगा भाई 25 25 O2 का वेट कितना दिया है 320 320 तो ये कितना आएगा 10। 10 रेशियो मोल अपॉन स्टैक्योमेट्री तो H2 का मोल कितना है बेटा 10 25 25। O2 का मोल कितना है बेटा 10 तो 10। स्टैक्योमेट्री मतलब नंबर जो है बैलेंस रिएक्शन में यूज हुआ था। H2 का आगे कौन सा नंबर यूज हुआ है 2 2। O2 के आगे कौन सा नंबर यूज हुआ है 1 1। तो कितना है बेटा 25 का हाफ 12.5 ठीक है ना 25 का आधा और 12.5 1 इसका 10 यहाँ नहीं ना 10 तो एक क्या होगा कम है तो LR। लिमिटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कह रहा है लिमिटिंग एजेंट ऑक्सीजन है वाटर के साथ रिलेशन। क्वेश्चन कहता है जो ऑक्सीजन अगर तुम 1 मोल लोगे तो मैं 2 मोल वाटर बना के दूंगा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो तुमने कितना लेके आया बेटा 10 1 का 2 दे रहा है ऑक्सीजन ऐसे लगे ना 1 का 2 तो 10 का कितना 10 मोल 20 मोल हो गया ना बेटा 1 का 2 तो 10 का कितना मिलेगा बेटा तो 10 और वो हमेशा मोल। ट्वाइस ही होगा। तो क्वेश्चन कैसा कह रहा है ना बेटा देखो ना इसलिए तो बोल रहा हूँ ये जो रेड लाइन ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इसको जो खोज लिया
मतलब ये रिलेशन जिसने फाइंड आउट कर लिया तो उसके हिसाब से आंसर। अब वो इस रिएक्शन में ट्वाइस है, दूसरे रिएक्शन में कुछ और हो सकता है जहां वाटर नहीं बन रहा हो। तो 10 मोल ऑक्सीजन कितना देगा बेटा? 20 मोल। 20 मोल ऑफ H2O। क्लियर है? यस। हाँ, तो देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालता नए बच्चे लोग। तो फिर से वही वाला डायग्राम बनाना पड़ता है बेटा। एक ग्रुप में 3 लोग हैं, तीनों का वेट मैं बता दे रहा हूँ। एक का 10 kg है, एक का 30 है, एक का 60 है। तो इस ग्रुप का वेट कितना होगा बेटा? 100। हाँ, तो बस मॉलिक्यूलर मास भी ऐसे निकालते हैं। जैसे NH3 है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इस ग्रुप में कौन कौन है बेटा? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3। एक नाइट्रोजन का वेट 5। 14। 5 नहीं होता, वो वैलेंस 14। इलेक्ट्रॉन है। 14। बताओ, 14। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो 5 बोला है, वैलेंसी है। ठीक है ना बेटा? बहुत अच्छी बात है बेटा, जो वैलेंसी याद कर लियो तुम लोग। तो 14 हाइड्रोजन 1 1 1। ये एटॉमिक मास याद रखना पड़ता है बेटा। ये डाटा अब ये आपको याद करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। तो 70। तो वैसे ही O2, एक O2 में कितने ऑक्सीजन है बेटा? 16। 16। 2 है। तो एक का 16 है, दूसरे का 16 है, 32। टोटल कितना होगा बेटा? 32। आगे समझ में मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं नए बच्चे लोग? हाँ। देखो, नए बच्चे लोगों को ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अगर डिटेल में बताने लग गया तो फिर से रिवीजन हो जाएगा पुराने बच्चे लोगों का। सैटरडे के दिन पुराना पूरा रिवाइज करते हैं ना बेटा ये सब। तो सैटरडे के क्लास में और वीडियो लेक्चर देख लोगे। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब वाटर नहीं बनाते, अब ना अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला पता है बेटा? अमोनिया बनाने का फॉर्मूला पता है बेटा? अमोनिया का फॉर्मूला ये है। अमोनिया बनता कैसे है? NH3। हाँ, ये तो फॉर्मूला हो गया। अमोनिया का बनेगा कैसे? हेबर प्रोसेस है। इस अमोनिया बनाने का एक रेसिपी है जिसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। ठीक है, जहां पे N2 3H2 को मिला के 2NH3 बन जाता है। रिएक्शन बैलेंस बेटा। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द LR। पहला पड़ाव। लिमिटिंग ऐसे कर लेते हैं। ये सेकंड, मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ये कब? इफ कितना 28 है ना, 56 1 12 112 ग्राम ऑफ N2। मॉलिक्यूलर मास में लिख देता हूं बेटा 28 ग्राम। ठीक है ना? MN2 नए बच्चे लोग के लिए 28 ग्राम पर मोल यूनिट है इसका। जैसे लेंथ का मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे ही इसका यूनिट है। 112 ग्राम ऑफ N2। हाँ बेटा। सर कोई तो भी लेट में मैसेज कर रहा है। अच्छा, 112 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्ट विथ 10 ग्राम, नहीं 20 ग्राम कर लेते हैं। 20 ग्राम हटाओ, रहने दो, 10 ग्राम रहने दो। 10 ग्राम ऑफ H2। सॉल्व करो। तो कुछ स्टेप, फर्स्ट स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना बेटा। तो कैसे सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? पहले तो फर्स्ट स्टेप में मोल निकालना है। रिएक्टेंट कौन कौन सा बेटा? N2, उसका मोल मोलो सर H2। हाँ बेटा। सर पहले करने दो ना, फिर आप बताना। अरे वो बस नए बच्चे लोग के लिए है ना।
बस इतना लिखना है, फिर क्या निकालना है, रेशियो। सॉल्व थोड़ी करेंगे हम, हमारा पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा तो। तो इससे लिमिटिंग रेंज पता चल जाएगा। सेकंड पढ़ाओ क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है कुछ, उस कुछ सर कहने को N2 is देखो। limiting reagent. N2 इज लिमिटेड एजेंट। देखते हैं कितना मोल है यहाँ पे, 5/3, और इधर कितना बेटा 28। 28 का डबल 56, 56 का डबल कितना हो जाएगा, हाँ मतलब 4 ना बच्चा, सॉल्व करो बढ़िया से, तनिक देखो कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। Sir H2 is a limiting reagent. हाँ बेटा तथास्तु, सही जा रहे हो आप। लो वैल्यू जो आएगा ना बेटा वो लिमिटिंग एजेंट है। एसटी का मतलब स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना बेटा यहाँ पे अभी। और जितने भी नए बच्चे लोग हैं ना बेटा, क्लास कंप्लीट होने के बाद मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, मैं तुम लोग का वीडियो सेंड कर दूंगा, ये 2 वीडियो देख लेना, या ग्रुप में ही सेंड कर देंगे हम, ठीक है ना, देख लेना। सर इसमें स्टेक्योमेट्री कौन सा है? हाँ स्टोइकियोमेट्री N2 का आगे कितना है बेटा, कितना, One. कौन सा नंबर लगा N2 One. तो One. हाँ तो N2 का स्टोइकियोमेट्री 1 होगा, ठीक है। यस सर। सुन लो, स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होता है, द नंबर विच यूज्ड बिफोर द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा हूँ, द नंबर विच यूज्ड बिफोर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो N2 के आगे कितना लगा है बेटा, One. One. कुछ नहीं मानते तो 1। H2 के आगे कितना लगा हुआ है, 3। 3. मतलब बोल सकते हो जो N2 का नंबर प्लेट है ना, मतलब 1, हाइड्रोजन का जो नंबर प्लेट है 3, और अमोनिया का जो नंबर प्लेट है 2, वही लिमिटिंग एजेंट है। नंबर प्लेट मतलब समझ गए ना बेटा, जो नंबर बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं। सर हाइड्रोजन है हाँ। हमारा लिमिटिंग एजेंट। बिल्कुल सही जा रहे बेटा, पहला पड़ा सर पार हो गया हाइड्रोजन है। लिमिटेड। सही जा रहे बच्चा आप भी। अब उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन तो कुछ कहता है हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट है तो रिप्रोडक्ट कौन कंट्रोल करेगा बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया के साथ रिलेशन। अच्छा वाटर क्यों लिखा है यार, सॉरी शक्तिमान, NH3, फिर वो तो शक्तिमान को तो जानते भी नहीं होगे, क्या मैं बोल दिया। 3H2 2NH3। तो हाइड्रोजन है लिमिटिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन कुछ कह रहा है, तुम इतना हाइड्रोजन लेके आओगे तो मैं तुमको इतना अमोनिया दूंगा। तो क्वेश्चन में कितना हाइड्रोजन है तो कितना अमोनिया बनेगा, 3 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। हाँ तो सोच लो बेटा, 3 हाइड्रोजन कितना अमोनिया दे रहा है, 2 अमोनिया दे रहा है। तो 6 कितने देंगे, 6 कितने देंगे, 4. 4। 4, वेरी 12। गुड, बन गया ना। हाँ 12 कैसे, 3 रुपए में 2 पेन मिल रहा है, तो 6 रुपए लेके जाओगे तो 12 पेन लेके आओगे, तब तो नहीं। दुकान चौपट कर दोगे अगले का। तो जो लोग फॉर्मूला भूल गए हैं तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा माइक म्यूट कर लो, नहीं तो साइलेंट होके बात किया करो एकदम इशारों इशारों में। तो बेटा बोर हो रहे हैं हम, अब हम सॉल्व करें।
कर लो सर। Yes, sir. थैंक यू बच्चा, सॉल्व करने के लिए, ऑफर देने के लिए। हाँ, तो चेक करते हैं हमको आता है कि नहीं आता। गिवन वेट कितना बेटा, कहीं तो दिया है गिवन वेट, दिख गया था सबको? यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास अमोनिया नए बच्चा सॉरी N2 का कितने नाइट्रोजन है बेटा? 1 1 2, एक का 14 दूसरे का 14, तो कितना आएगा? 28। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 4 मोल आया। किसी का माइक ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? माइक बंद कर लो। कितना वेट है बेटा H2 का? 10। मोल कितना है बेटा, सॉरी वेट कितना मॉलिक्यूलर मास? 2 5। अब मोल अपन स्टोइकियोमेट्री, N2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए निकालना है ये, फॉर रिएक्टेंट, जो भूल जाते हैं तो उनके लिए ऐसे फॉर रिएक्टेंट। तो N2 का कितना मोल है बेटा, देखो तो 4 मोल। 4। स्टोइकियोमेट्री मतलब कितना लगा है आगे, कुछ नहीं तो नंबर प्लेट 1। 1 हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्री 4 सॉरी मोल कितना? 5। नंबर प्लेट कितना हाइड्रोजन का? 3 3। देखो नंबर प्लेट बोलने से समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं समझ रहे थे, बदमाश हो गया तुम। कितना आएगा बेटा ये? 1.6 1.6 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना बेटा। हमको तो देखना है कम ज्यादा, कौन कम है बेटा, 4 ज्यादा होता है या फिर ये 1.6? 1.6 तो ये रहा हमारा नौटंकी भाष, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या रहा था बेटा कि 3 मोल हाइड्रोजन लेके आ जाओ भाई, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेके आए तो कितना देगा बेटा? गिव्स 2 मोल ऑफ NH3, तो 6 मोल ऑफ H2। 6 मोल है, कितना मोल दिया बेटा? H2 का कितना मोल है? 5 मोल। 5 तो क्वेश्चन तो 5 मोल ऑफ H2 गिव्स, ये पूछा ना बेटा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, 1 मोल का निकाल लूंगा। 3 मोल में इतना मिल रहा है तो 1 मोल बेटा कितना में देगा? कैसे सॉल्व करोगे? 3 मोल में 2 मिल रहा है तो 1 मोल में कितना मिलेगा? 2/3 मोल ऑफ NH3। समझ में आया ना बच्चा इस टाइप का कैलकुलेशन? Yes, sir. 1 मोल में इतना तो 5 मोल में कितना बेटा? हेंस 5 मोल कितना देगा? 2 × 3 2/3 मोल ऑफ NH3। तो यहाँ पे कई लोग का मैथमेटिक्स जवाब दे देता है, अंदर कार्यभट्ट मर जाता है ये 2 लाइन के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान दे, अंदर कार्यभट्ट को ना मरने दे। तो 3 मोल ऑफ H2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल क्या होगा बेटा? 2/3। एक में 2/3 है तो 5 में कितना मिलेगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 3.3 तो कितना आएगा बेटा? 3.3 3.3। 16 का डबल 32, कुछ ऐसे ही मिलेगा बेटा, ठीक है ना। 5/3 करने से 1.6 आता है, उसका डबल वैसा, या फिर जो भी तुम्हारा है अप्रॉक्स 3.3 चल जाएगा, ये भी क्लियर है। तो ये 2 स्टेप में ही सब। पहला तो ये कई लोग खोज नहीं पाते रिलेशन, तो ये इसके लिए बेटा हम क्या कर रहे हैं बताओ, क्वेश्चन में दिया रहता है उसको समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है, तो समझना है क्वेश्चन की भावनाओं को। फिर इसके बाद अंदर का आर्यभट्ट जिंदा हो तो ये वाला इक्वेशन बना लेना, ठीक है। उसके बाद माता रानी का नाम लेके 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना मोल दिया उतना से आ जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये छोटा सा कैलकुलेशन था मोल का, तो बन जाएगा बेटा। Yes, sir. तो नए बच्चे लोग जल्दी से जल्दी मोल का फॉर्मूला याद कर लो बेटा, ठीक है ना। 2 लिंक सेंड करेंगे जिसमें मोल कॉन्सेप्ट बताया गया और कैलकुलेशन ऑफ मोल के फॉर्मूले उनके न्यूमेरिकल्स करवाया गया है,
उसको कर लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। लिमिटिंग एजेंट क्लियर है बेटा? तो रिएक्शन में जो लिमिट अमाउंट में हो उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और जल्दी से छापो जिनका नहीं बना बेटा। सबको पीरियोडिक टेबल याद कर लियो बच्चा लोग? नए बच्चे लोग तो नहीं किए होंगे, पुराने लोग कर लिए हो? हाँ Yes, सर। sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes. चलो अच्छी बात है। तो छाप लिए बच्चा लोग? Yes, sir, हो गया। एक क्वेश्चन और देने का मन कर रहे हैं, बस एक होमवर्क दे देते हैं एक क्वेश्चन वाला, ताकि तुम्हारा 2-3 घंटा जो फालतू जाता है वो यूज हो जाए। 10 मिनट आज व्हाट्सएप कर चलाओगे। हाँ, तो होमवर्क में क्वेश्चन अमोनिया बना लिए हैं, वाटर बना लिए हैं। चलो इथेन बनाते हैं। C2H2, क्या नाम है इसका बेटा? इथाइन, इथेन। या ऐसे इथाइन बोलते हैं ना। रिएक्ट करा H2 से। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। तो बताओ तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगा बेटा? सर हम H2 के सामने 3 लगा देंगे। 6 2 नहीं 2 लगाएंगे ना, टोटल 6 होना चाहिए था ना, तो पहले से था 4 और चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। क्वेश्चन बोलता है 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। चलो ठीक है। 56 ग्राम ऑफ इथाइन react with 10 gram of H2. What is the limiting reagent and how many mole of C2H6 formed? ठीक है ना बच्चा लोग? 56 ग्राम ऑफ इथाइन रिएक्ट विथ 10 ग्राम H2. What is the limiting reagent and how many mole of C2H6 form? तो कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व बेटा? Yes, sir. तो हर Yes, sir. रिएक्टेंट का लिमिट, हर रिएक्टेंट का मोल देन रेशियो, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है देख लेना बेटा। तो क्वेश्चन में दिख ही रहा है बेटा, ये 1 है तो ये 2 मिलेगा, ये 2 है तो 1 मिलेगा। तो कर लोगे सबको इतना? यस सर। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग? तो करना क्या है, नए बच्चे लोग जितने लोग हैं जल्दी से पीरियोडिक टेबल नोट करें और 1 to 30 तक एलिमेंट जो हैं उनके एटॉमिक नंबर याद रखना है बेटा, और साथ में एटॉमिक मास। और 1-2 वीडियो भेजेंगे हम, रोज तो भेजते हैं ग्रुप में, आज भी भेज देंगे, मतलब 2-3 दिन से भेज रहे हैं, रोज से मतलब हमेशा से नहीं। तो उस 2 लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया है और फॉर्मूले जो हैं ये उनके कैलकुलेशन दिए हुए हैं। तो उन फॉर्मूले को और उस वीडियोस को देख लो ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. तो बाय बच्चा सभी को। बाय बाय सर। थैंक यू सर। Bye, Bye, sir. Thank you. बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा।